बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का टॉपिक तो होगा जो बाइडन के बारे में। जो बाइडन जब जो कि अब जिनके बारे में सामने आ रहा है कि वो अब नए प्रेसिडेंट होंगे यूएसए के। लेकिन उससे पहले मेरा दिल आपके लिए एक पैगाम है, वो आपको जरूर देना चाहूंगा। और वो पैगाम ये है कि मेरी मुलाकात हुई थी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ। और उन्होंने एक तो हमारा काउंटर स्ट्राइक बहुत ज्यादा सराहा, उसको पसंद किया, और साथ में आपके लिए सलाम भेजा। और उन्होंने कहा कि कीप द गुड वर्क गोइंग। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द मैसेज। मुझे आपके साथ में इनविटेशन थी, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था इसलिए मैं वो शामिल नहीं हो सका इस इवेंट के अंदर। लेकिन ये बहुत हमारी हौसला अफजाई है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ने जो है वो आपसे मुलाकात की और मेरे बारे में पूछा। और इसका मतलब है कि वो हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं। और क्यों ना देखें, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तानियत का प्रचार करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। जी राय साहब। ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में अमूमन ये कहा जा रहा है कि शायद अब जो बाइडन के होने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई शायद बुरा असर पड़ेगा। इस चीज के बारे में आज हम डिस्कशन करें। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो बाइडन के होने की वजह से अफगान पीस डील पे कोई असर होगा। देखिए, बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस राया साहब, आपको पता है कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स जो है वो वैसे तो यूजुअली पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस के ऊपर मुश्तमिल होती है। लेकिन हिस्ट्री में पहली दफा हमने देखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में कि वाइट हाउस वाज नॉट पार्ट ऑफ द यूएस एस्टैब्लिशमेंट। और इस इलेक्शन में यूएस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जो बाइडन को सपोर्ट कर रही थी। तो आपको ये देखना होगा और समझना होगा कि एस्टैब्लिशमेंट एक तो हर मुल्क के अंदर मौजूद होती है, कोई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तमाम दुनिया के हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट मौजूद होती है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करती है नेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। और यूएस इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था और उनकी एनालिसिस ये था कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो जो बाइडन है उनके हुकूमत में आने से उनका जो है वो नेशनल इंटरेस्ट अचीव होंगे। और हमें नजर यही आ रहा है कि जीत आखिर में यूएस एस्टैब्लिशमेंट की हुई और जो बाइडन जो है वो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो देखें, अफगान पीस प्रोसेस का जहां तक ताल्लुक है तो जितनी तेजी में प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करना चाह रहे थे वो हमें अब होता नजर नहीं आएगा। मेरी असेसमेंट ये है, जरा एंगेजमेंट इनकी अब्रप्ट डिसएंगेजमेंट यूएस फोर्सेस की नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल एशिया का वो जो है वो दरवाजा है अफगानिस्तान। तो इसलिए यूएस चाहेगा, यूएसए और यूएस एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वहां पे उनकी मौजूदगी जो है वो ग्राउंड पे रहे। और अफगान पीस प्रोसेस का जहां तक ताल्लुक है तो ये यूएस एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में है कि अफगान पीस प्रोसेस कामयाब हो। क्योंकि इसकी वजह से जो उनकी कैजुअलिटीज हैं यूएस आर्म फोर्सेस की, यूएस आर्मी की, और उनके जो एलाइज हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के अंदर, उनकी कैजुअलिटीज कम होती हैं राजा साहब। और इनडायरेक्टली उनका कंट्रोल रहता है अगर तालिबान उनसे एग्रीमेंट करके आते हैं तो मेरे ख्याल में अफगान पीस प्रोसेस तो कामयाब होगा। लेकिन जो हम कंप्लीट डिसंगेजमेंट चाह रहे थे, अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की अनखला चाह रहे थे, वो नहीं होगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट है। अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फौजें रहेंगी तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहेगा वॉशिंगटन में। आप ये बात समझें, अगर वो वहां से सारी फोर्सेस बिल्कुल। निकाल देंगे जिस तरह ट्रंप चाह रहे थे तो कुछ भी स्टेक पे ही नहीं होगा जब यूएसए का अफगानिस्तान में ग्राउंड पे। तो फिर हमारा क्या इन्फ्लुएंस रहना है वॉशिंगटन के अंदर? फिर वो खुलम खुला इंडिया और न्यू दिल्ली की सपोर्ट करेंगे ना जी। अभी तो हमारा इन्फ्लुएंस, जो मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में है, वो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की वजह से है और अफगान पीस प्रोसेस की वजह से है। और अफगानिस्तान में यूएस जो आर्मी है, यूएस आर्म फोर्सेस जो है, उनकी मौजूदगी की वजह से है। तो आप ये बात समझें कि अगर ये इनकी अब्रप्ट डिसएंगेजमेंट होना हमारे फायदे में नहीं है, इनका यहाँ रहना हमारे फायदे में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर है। जी राय साहब। जी, अब दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि पिछले दौर में
इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन किया गया ट्रंप की जानिब से, और इस हद तक कोऑपरेशन किया गया कि इंडिया को इस चीज पे राजी कर लिया गया कि वो अमेरिका की फ्रंट लाइन बन जाए चाइना के खिलाफ। और चाइना के खिलाफ जो ट्रेड वॉर चल रही है उसमें इंडिया को एक प्रॉक्सी बना दिया गया है सक्सेसफुली। आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या जो बाइडेन को स्टेप बैक करेंगे या फिर खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ, चाइनीज के खिलाफ इंडिया का साथ देंगे? देखें राय साहब, इसके अंदर तो पॉलिसी चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडन हो, जो इंडिया के साथ इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इन्होंने नई चलाई है उसके अंदर कोई फर्क नहीं आना। बाइडन हो या ट्रंप हो, कोई हमें पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ना। पॉलिसी उनकी सेम रहनी है। जाहिर बात है वो नहीं चाहते कि चाइना जो है वो उनका कंटेंडर बन के उभरे और एक ग्लोबल सुपर पावर जो है वो सरपास कर सके यूएसए को। इसलिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, काउंटरवेट बनाना चाहते हैं, और इस पॉलिसी के अंदर उनकी कोई भी चेंज नहीं आएगी। चाहे बाइडन हो चाहे ट्रंप हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का स्टैंड इसके अंदर बड़ा क्लियर है कि जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, चाइना लेके आ रहा है, हम चाइना के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टनरशिप है जो अलायंस की तरफ जा रही है। अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट आती है हम उसको भी वेलकम करते हैं, और चाइनीज हमें मना नहीं करते उस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर लाने से। तो पाकिस्तान इज ओपन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हिंदुस्तान का और हमारा उनके साथ मसला है, तो आप अगर समझ रहे हैं कि बाइडेन के आने से कोई फर्क पड़ जाएगा इंडो यूएस रिलेशंस के ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी पहले भी इन प्लेस थी और अब भी है, मौजूद है और रहेगी। जी राय साहब। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक दफा ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के तहत उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्टली ये कह दिया कि ये एक रोग स्टेट और ये वो इस तरह की चीजें कर दी। और उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि अचानक से उनको नॉक नॉक किया उनका दरवाजा यूएस इस्टेब्लिशमेंट ने, पेंटागन ने, और उन्होंने उनसे ये कहा कि भाई साहब आप जो बात कर रहे हैं इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। और साथ में ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। ग्राउंड रियलिटीज से सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। इसलिए अब अच्छे बच्चे बन के चुप करके इमरान खान को एक खत लिखिए और उनसे कहिए कि हुजूर हमारी, आपका इकबाल बुलंद हो, आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम यहाँ से सेफली निकल सकें। तो ये पिछली दफा उसी इस्टेब्लिशमेंट ने ये उनसे करवाया और अब तो इस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लेके आ गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में जो बाइडन के ऊपर कोई इंडियंस जो कि अचानक उन्होंने रातों रात अबू बदल लिया है। पिछला उनका, पहले वो ट्रंप कहते रहे, फिर अचानक से जब उनको पता चला कि ये सीट्स तो वो ले गया, तो फिर इन्होंने अचानक रातों रात जो है वो उनको अबू जी कहना शुरू कर दिया। तो अब उनसे उम्मीदें लगा के जो बैठ गए हैं कि अब तो खुल्लम खुल्ला होगा और हम पाकिस्तान को फिर रगड़ेंगे और ये हो जाएगा और अब हम अफगानिस्तान में भी अपने आप को पेनिट्रेट दोबारा से कर लेंगे। इनको क्या ये समझने की जरूरत नहीं कि पिछली दफा भी जो कुछ करवाया अफगान पीस डील के बारे में, वो सबका सब ट्रंप का प्लान नहीं था। वो तो जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पेंटागन है, जो कि लैंगली है, लैंगली वर्जीनिया जहां पे के हेडक्वार्टर है सीआईए का, ये सारे तो वो सोचते हैं ना। ये तो उनके सोचने की चीज है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए राय साहब, जहां तक हिंदुस्तान के में इस तरह के लोगों का ताल्लुक है, तो इतने बेशरम लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि वो हाउडी मोदी जो कराया था नरेंद्र मोदी ने, वहां के इतना बड़ा ड्रामा कराया, इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा बेतहाशा बहाया वहां पे ट्रंप को जिताने के लिए, और उससे जपियां मारता था रोज जाके। वो तो हार रहा है और हार गया है, आप समझें। और जो बाइडेन आ रहा है, देखें यूएस एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान का एक वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है, और इसकी तारीख है एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी तारीख है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। हम जब से देखें, हम सीटो सेंटो के जब से हम नॉन नेटो मेंबर रहे हैं, इनके अलाइज रहे हैं, तो राय साहब ये 50 से शुरू हुआ हमारा एक ताल्लुक है। और ये 70 साल पुराना हमारा यूएस एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कहना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट्स जो होती हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के ऊपर काम करती हैं। इस वजह से
हम एक फंक्शनल और वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का यूएस इस्टेब्लिशमेंट की के साथ, जिसकी वजह से आपने चेंज इन टोन देखी प्रेसिडेंट ट्रंप की। खुल्लम खुल्ला ट्वीट करने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब को जफ्फी भी मिलाई और एक तरफ अपनी बीवी मलियाना को, जो कि फैन है हमारे खान की, उनको खड़ा किया और साथ खुद खड़े होकर तस्वीरें भी बड़ी खिंचवाई और उसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी की। तो उसके अलावा आपको ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इजराइल के साथ कितना उनका क्लोज ताल्लुक था, जेरूशलम को दारुल खिलाफा इजराइल का बनाने के लिए उन्होंने किस हद तक गए। उनका जो उनकी अपनी बेटियां वेनका जो हैं और उनके दामाद जो हैं वो हर दूसरे दिन पहुंचे होते थे तल अवीव और जेरूशलम, अपनी एम्बेसी उन्होंने वहां पे खोली। हिंदुस्तान को कितना क्लोजली वो चाह रहे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे। उसके मुखालफत में अगर आप देखें जो बाइडन को, अगर आप देखा जाए कंट्रास्ट कंपेयर करते हुए, तो वो खुल के उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की, इस्लाम को मेन स्ट्रीम में वापस, और ये इस्लामिक बैन उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन अपनी प्रेसिडेंसी के खत्म करूंगा। ठीक है, जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है वो अपना इंटरेस्ट, यूएस ने अपना इंटरेस्ट देखना है, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, इंडियंस ने अपना इंटरेस्ट देखना है। इसमें हम लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि ट्रंप के सिर्फ जो है वो जंगें नहीं उसने शुरू की, तो देखिए ये बात हमें समझनी होगी कि ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उन्होंने जंगें नहीं शुरू की, कोई नई जंग नहीं शुरू की, पुरानी जंगें वो बंद कर, मतलब उसको रैप अप करना चाहते थे। और हाँ, ये फर्क अभी हमें देखना होगा कि आएगा कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट जो चाहती है कि वो चाइना के खिलाफ एक्टिवली मलाका स्ट्रेट को ब्लॉक करने का एक प्रपोजल है उनका, साउथ चाइना सी के अंदर ईरान के खिलाफ जो उनका प्लान्स हैं, उसके अंदर एक तेजी आएगी, एक एग्रेसिवनेस आएगी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान को दो चीजें इसमें फेवर करती हैं कि एक तो हमारा जो डायस्पोरा पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरा जो मुस्लिम बैन इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और हमें लॉबिंग करने की आसानी होगी वॉशिंगटन के अंदर। उसके साथ साथ राजा साहब, सिर्फ वन वे ट्रैफिक जो हमारी चाइना की तरफ चल रही है, जब हमारी ये एवेन्यू खुलेगा तो हमें फिर आसानी होगी लॉबिंग करने की वॉशिंगटन डीसी में। और सिर्फ वन वे हमारे मामलात नहीं होंगे, हमारे मामलात जो हैं वो जाहिर बात है, हम चाहेंगे कि हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिर्फ एक चाइनीज इन्वेस्टर इस वक्त मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न वर्ल्ड से भी पाकिस्तान के अंदर आए और हमारी इकोनॉमी मजबूत हो। हमारा इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान में है वो इसी तरह रहेगा, उसके ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ईरान के साथ जब हम बात करते हैं राजा साहब के, जब ये ईरान के ऊपर यूएस एस्टेब्लिशमेंट के जो डिजाइन्स हैं, तो मेरे ख्याल में वो रेहेट्रिक से ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता चाइना के खिलाफ एग्रेसिवली कैंपेन वो करेंगे और वो जो इनकी सी लाइंस हैं उनके ऊपर कैंपेन करेंगे। तो हमें बात देखनी होगी, और इस पे मैं बात कर चुका हूं कि अगर वो मलाका स्टेट में जहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएसए ने, उनके अलाइज ने की है, अगर वो वहां से चाइनीज सी लाइन को ब्लॉक करते हैं या वहां पे उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो चाइना के पास वार्म वाटर तक पहुंचने की रसाई का एक ही रास्ता बचेगा, वो होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर आपको तेजी आती नजर आएगी और जिसकी वजह से ईरान में भी 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लेज की है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने जो विजिट था लास्ट ईयर उसके अंदर। तो आप देखिए कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके अंदर आपको मजीद इन्वेस्टमेंट आती नजर आएगी इस तमाम टेंशन की वजह से। और पाकिस्तान को भी आप देखिए, अगर चाइना में की जो यूएस का सबसे बड़ा जो एक फॉरेन मुल्क के अंदर एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में, तो इसी तरह चाइना की भी सबसे बड़ी एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में ही है। तो वी विल बी एक्चुअली facilitating American and Western investment as well as the Chinese investment, and पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जो हम हमेशा से करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। हेनरी किसिंजर हमारे फाइटर जेट पे बैठ के चाइना गए थे पहली दफा जब उन्होंने ताल्लुकात इस्तवार किए थे। तो अभी इनकी जो जो देखिए चपकलिश है, जो चाइना का जो ये सुपर पावर राइवलरी है यूएसए और चाइना की, उसमें जो जो इंक्रीज आएगा, क्योंकि यूएस एस्टेब्लिशमेंट इसको मजीद जो है टेम्परेचर हाई करना चाहती है,
तब तब पाकिस्तान की रेलेवेंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर बढ़ती जाएगी और हम उस ब्रिज का किरदार अदा करेंगे दोबारा, जो कि हमने एक दफा किया था यूएसए को और चाइना को आपस में मिलाने का, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने का। वही किरदार हम चाइना का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ दोबारा प्ले करने की पोजीशन में होंगे और हम करेंगे। और इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा राजा साहब। जी जी, इसी खूबसूरत बात के साथ मैं और मेजर आदिल राजा अपने सामईन से, अपने व्यूअर्स से, सबसे इजाजत चाहेंगे इस वादे के साथ कि वेरी सून विल ब्रिंग अनदर काउंटर स्ट्राइक इन फ्रंट ऑफ यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।